मैं सच कह रहा हूँ, वो बेचारा इनोसेंट है। क्या आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? देखो गोखान, यू नो आई लाइक यू, पर ये सब बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है। उसकी ग्रैंड मदर ने कल मुझे ब्लैंक चेक ऑफर किया। उसने लोगों से उनका लाइवलीहुड चुराया है और उसे हम बस ऐसे ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं बेटा। इन अमीरों को भी पता चले कि सफर करने का क्या मतलब होता है। क्राइम चाहे किसी का भी हो, सजा तो मिलनी ही चाहिए। पर उसने कुछ किया ही नहीं है। देखो बेटा, कल मेरे वाइफ के रेस्टोरेंट की ओपनिंग है। छोटी सी जगह है कुछ टेबल्स के लिए, लेकिन मेरे सारे पैसे डैमेज की भरपाई करने में ही खर्च हो गए। सेविंग्स तो छोड़ो, मैं खुद कर्जे में आ गया हूँ और इन कर्जों से निकलने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और हाँ, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं एम्प्लॉइज को सैलरी दे सकूं। कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। एक तो मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, ऊपर से ये जो रेस्टोरेंट का सपना था वो सपना रह गया। और जब मैंने ये उस अमीर औरत को बताया तो वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। फिर उसने मदद के तौर पे मुझे पैसा दिया, पर मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट ने ये पैसा लेने से साफ मना कर दिया। सर, हम है ना आपके रेस्टोरेंट के सपने को पूरा करेंगे। सही कहा, आप हमारी हेल्प कीजिए, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, पर ये काम आसान नहीं है। सोचो, अगर कोई कस्टमर आता है तो तुम लोग क्या पूछोगे उससे? दिमाग लगाओ अपना। मुझे भी तो पता चले। वाईफाई का पासवर्ड हम पूछेंगे कि एपेटाइजर्स में क्या लेंगे वो। बहुत बढ़िया। और तुम बताओ, तुम क्या पूछोगी? तुम तो काफी हार्ड वर्किंग लग रही हो। तुम तो कोई अच्छा ही सवाल पूछोगी, है ना? याप्राक, उठो ना। याप्राक, और भी जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। पहली 2 क्लासेस मुझे किसी काम की नहीं लगती। थोड़ी देर में उठ के चली जाऊंगी ना स्कूल। याप्राक, उठो। हाँ, हार्ड वर्किंग हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग। ठीक है। और तुम कुकिंग में कैसे हो? क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया? क्या तुम रो रहे हो ब्रो? बुद्धू कहीं के? नहीं ब्रो, बस थोड़ा पिज्जा आंख में चला गया। हाँ सर, आप चिल करो, मैं कुकिंग में माहिर हूँ। तो क्या तुम नई नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हो या इंटरनेट से नई रेसिपीज ट्राई करते रहते हो? केट अपटॉन के साथ हुआ एक वार्डरोब मैलफंक्शन एट द फैशन शो जहां वो एक्सपोज हो गई थी। ये तो मैं पूरा दिन बस करता रहता हूँ। कस्टमर्स को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तुम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए क्या करोगे? हेलो। यस। तुम्हें देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया। ये बुक नहीं मिल रही है मुझे। पहली बात तो ये एक स्टेशनरी स्टोर है, बुक स्टोर नहीं, और ऐसी कोई बुक नहीं है। लेकिन हम मिलकर लिख सकते हैं ये बुक। शुरुआत तुम करो। और कुछ चाहिए तुम्हें? एंटरटेनमेंट जरूरी है। हाँ, तो ये भी सही है। गोखान। जी हाँ सर, बोलिए। हालांकि मैंने पहले कभी देखा तो नहीं, पर तुम्हारे डैड अक्सर ये कहते रहते हैं कि तुम बहुत एग्रेसिव हो। क्या? नहीं नहीं, देखो तो जरा इसे, बिल्कुल एक क्यूटी पॉय जैसा है, स्वीट सा हमारा क्यूटी पटूटी। क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं तो अग्रेसिव शब्द के बिल्कुल आस पास भी नहीं हूँ। गोखान, ये तो एंजल है। और भी कुछ काम है क्या मॉम? नहीं, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। मॉम, पहले मैं ये कर लूं, उसके बाद आपको जो कहना है कह लीजिएगा। बेटा, तुमने एक बटन स्किप कर दिया, वो भी एकदम स्टार्ट में। वो डैड ना आजकल टेंशन में चल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेट कर देते हैं। आपके साथ भी यही किया होगा उन्होंने। सर, आप बस उसे माफ कर दीजिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। हाँ, क्या आपको हम पर जरा भी भरोसा नहीं है?
गोखान, तुम मेरे लिए बिल्कुल एक बेटे की तरह हो। तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग मिलकर इस रेस्टोरेंट को खोलो। ये हुई ना बात। थैंक यू सो मच। I love you for this. कितना मुश्किल होगा एक रेस्टोरेंट खोलना। Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür. Bilirim gülersek beraber hepsi çözülür. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके मेरी बात ध्यान से सुनो। इनवाइटेस की लिस्ट उस टेबल पर है, मेन्यू किचन में है और सारे इंग्रेडिएंट्स पैंट्री में पड़े हैं। मैंने रेसिपीज निकाल कर रख दी है तुम लोगों के लिए, और तुम्हारे यूनिफॉर्म्स लॉकर में हैं, और सारे टेबल क्लॉथ्स टेबल पर ही हैं। फ्लावर्स वहाँ पर हैं और क्लोजिंग के लिए यूज़ होने वाले फायरवर्क्स यहाँ पड़े हैं। तो आज आप हमारे साथ रहोगी ना? पुलिस स्टेशन से दोबारा फ़ोन आया है, पर मैं ट्राई करूँगी कि ओपनिंग से 2 घंटे पहले ही आ जाऊँ। अगर मैनेज नहीं हो पाया तो हमें ओपनिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। नो वे, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। हम सब मैनेज कर लेंगे यहाँ पर, डोंट वरी, है ना गाइस? सही है। ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। चलो शुरू करते हैं। हमारे फिजिक्स टीचर को भी बुलाया गया। ओह, क्या हो गया तुम्हें डिम्पल बॉय? ठीक है, एक काम करो, तुम चिंता करना बंद करो, बाकी सब हो जाएगा। अरे देखो आ गई डिम्पल। ओ देखो तो इसे। छोड़ भी दो। दिखाओ मुझे, दिखाओ, अरे दिखाओ तो सही। मार्शमेलो जैसा सॉफ्ट। ये कैसा डिस्क्रिप्शन हुआ? फ्लावर जितना लगे उतना डाल दो। क्या मतलब? मतलब डालते जाओ बस, सारा का सारा स्टॉक यहीं पर डाल दो, और क्या। हाँ, मुझे लगता है 1 चम्मच सॉल्ट कम पड़ेगा, हमें थोड़ा और डालना चाहिए। 2/3 कप ऑफ शुगर, 1/3 कप ऑफ फ्लावर। मतलब मुझे कैसे पता होगा? मैं तो मैथ्स में एकदम बेकार हूँ। जब मुझे एक भी सवाल सही मिलता है, टीचर मुझ पर आकर पैसे उड़ाने लगते हैं, जैसे मैं कोई बेली डांसर हूँ। तुम ये सब छोड़ो, किचन मैं संभाल लूंगा। चलो फिर यूनिफॉर्म्स पहन लो सबके सब, बहुत काम बाकी है, कम ऑन। ओके, कम ऑन ब्रोज। वाओ ब्रो, जरा देखो हम लोगों को, बिल्कुल विनर्स लग रहे हैं। कैसी बेकार यूनिफॉर्म है ये, स्कूल यूनिफॉर्म लग रही है। सस्ते वुल्वरीन संभल के वरना लग जाएगी। सही है ना ये? यार ये देखो ना, कुछ टाइम में ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर नई मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। खैर जो भी हो, स्मार्ट तो दिख रहे हैं। ठीक है तो चलो फ्रेंड्स, चाहे जो भी हो, शो मस्ट गो ऑन ब्रो। निकल जाओ। ये लो ब्रो।
छोड़ूंगी नहीं, मैं समझ गए, छोड़ूंगी नहीं। तुम बहुत स्लो हो माय लवली यापराग। निकल जाओ मेरे रूम से, जस्ट गेट आउट, आउट, आउट। अरे यापराग, इतना एटीट्यूड किस लिए? अच्छे से बात तो हो रही है। ओह गॉड, मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो तुम? आखिर क्या चाहते हो बताओ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तुम उस दिन का शुक्रिया अदा करोगी जब तुम मुझसे मिली थी। सुनो अली, बोलो। इस तरह एलेक्सा को रिप्लाई करोगे तो फ्यूनरल का थीम सॉन्ग बजने लग जाएगा। क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? नहीं तो नाराज नहीं हो? नहीं, नाराज नहीं, बल्कि बहुत नाराज हो तुमसे। ओह, पर मैंने तो मुझे जाना चाहिए। मुझे प्लेट्स निकालनी है डिश वॉशर से। हाँ ठीक है। ठीक है, फिर मैं पर उन्हें ऑर्डर में सेट करके रखना मत भूलना, ठीक है? हाँ, मैं रख दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ? अली के पास पहले से एक माँ है, उसे दूसरी की जरूरत नहीं। हेलो कामिल। हेलो मैडम, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आज आपको स्कूल आना पड़ेगा। आज स्कूल? लेकिन क्यों? दरअसल आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर को मंडे तक वो ऑफिस खाली चाहिए, और ये करने के लिए हमारे पास संडे का ही टाइम है। ये जरूर उसी का काम है। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। मैं समझ गई हूँ। ये तो लाजवाब है। वेल डन। दिखने में तो सब कुछ खूबसूरत है, बहुत ही कम वक्त में कमाल कर दिया तुम लोगों ने। सच में कमाल है ना? अरे ये सब तो होता रहता है, चिल कीजिए। वेटर, जी बोलिए सर। ये अनियंस अब तक रॉ हैं। मैं इसे अभी चेंज कर देता हूँ। वेटर, जी कहिए सर। ये अनियंस अब भी रॉ हैं। मैं इसे फिर से चेंज कर देता हूँ सर। वेटर, जी सर। तुम एक सिंपल सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फिर से ये अनियंस रॉ हैं। सॉरी सर, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खुद जाकर चेक करता हूँ। वेटर, जी सर। ये अनियंस अब तक रॉ हैं ये रॉ नहीं है, बिल्कुल भी रॉ नहीं है। क्या करूं मैं आपको कन्विंस करने के लिए? इन्हें जलाकर लेकर आऊं और फिर जलाकर इनकी तेरहवीं करने के बाद आपके सामने रखता हूं। क्या चाहिए आपको? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये अनियंस ऐसे ही बनते हैं, हमेशा ऐसे ही बनते हैं। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। खान, हम आपके लिए दूसरा ले आते हैं। थोड़ा शांत हो जाओ ना तुम। सर, मैं जाकर शेफ से आपकी प्रॉब्लम के लिए बात करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अब ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूंगा।
सॉरी कामिल, मैं तुम्हें बाय बोलना ही भूल गई थी। इतना कुछ चल रहा है कि मैं बस भूल ही गई। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं मैडम? निकाल दिया ना मुझे। हाँ, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मतलब? अरे आपको प्रिंसिपल सर ने प्रमोट करके वाइस प्रिंसिपल बना दिया है। आपको तो दूसरे बड़े ऑफिस में मूव किया जा रहा है। पर क्यों? अब इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं जानता मैडम, पता नहीं क्यों। आप आइए मैडम, मैं आपको नया ऑफिस दिखाता हूँ। तुम इसे यहाँ पर रख दो और जाओ। गुड बाय मैडम। गुड बाय कामिल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रिंसिपल ने मेरा ऑफर रिजेक्ट नहीं किया। और ये क्यों किया तुमने? सोचो कि मुझे एक कॉम्प्रोमाइज चाहिए। ब्लैंक चेक लो और जो चाहिए करो। और उसके बदले? सबसे पहले तो स्कॉलरशिप के बारे में भूल जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी तुम पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, उसी का डर है ना? आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये वो टिकट्स जो तुमने अली के लिए बुक की थी। एक्चुअली मैं ना यहाँ बस आसपास एक एंटीक शॉप में टहल रही थी और वहां मुझे ये मिल गई। और अगर मैं चाहूं तो मुझे और भी चीजें मिल जाएंगी जो वहीं कहीं तुमने उसे दी थी। जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पास उसके साथ एक भी मेमोरी है क्या? हाँ है। पर एक बुरी मेमोरी है। देख लो अच्छे से, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जब भी जो हुआ उसे भूल जाता हूं तो इसे निकाल कर देखता हूं, सारी नफरत रिफ्रेश हो जाती है। नाज़न, हमने शादी प्यार की वजह से ही की थी ना? हाँ की थी, और अब उसी की वजह से डिवोर्स ले रही हूँ। नाज़न, एक चांस और। कोई और चांस नहीं मिलने वाला है तुम्हें मुझसे अब, फिजिक्स टीचर। सच? क्या हम कुछ देर के लिए कोई और बात नहीं कर सकते? देखो, बात ऐसी है कि जब वेव्स एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती हैं तो वो कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मतलब अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो बात ना करना ही हमारे डिवोर्स की वजह होगी। मेरी डील सुनो, तुम्हें बस थोड़ी सी बात करनी है, यकीन मानो। बात करने का कोई और रीजन दो। यापराग बेटा, इन कैंडल्स को जला सकती हो तुम? जी बिल्कुल सर। शुक्रिया बेटा। वेलकम सर। थैंक यू। लगता है वो नॉर्मल कैंडल नहीं थी। अगर तुम अपनी हद जानती हो तो ऐसे ही जीतते रहोगी। वो जगह जो रेंट कर रही हो, एक टूर पूरी दुनिया का, जो भी चाहिए तुम्हें। अली से भी मिल सकती हो, देख सकती हो, पर सिर्फ और सिर्फ कुछ रेयर ओकेशंस पर ही। और अगर मैं नहीं मानी तो? अगर नहीं मानी तो तुम्हारी सिर्फ बुरी मेमोरीज ही रह जाएंगी सबके साथ, स्पेशली अली के साथ। वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है तुम्हारी है? फाइनली ये हुई ना बात। अब ये लो, वो एक टॉप क्लास कार है और अब से वो तुम्हारी हुई। और एक और बात क्लियर कर दूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं, तुम्हें जो चाहिए बस बता दो मुझे।
डैड का कॉल। कहाँ है वो? डैड कॉल कर रहे हैं। हेलो डैड, बोलिए। तुम्हें जानबूझ करके कर रही हो ना यापराक? हाँ, फोन उठाने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है डैड। वो कौन था? मेरा फोन हैंग कर रहा है। यापराक, तुम झूठ बोलना बंद करो। ये क्या चल रहा है? तो तुम लोग सब काम क्यों नहीं कर रहे हो? टेलीविजन चालू है यहाँ पर डैड। यापराक, तुम्हारे रूम में तो टेलीविजन है ही नहीं। नहीं है, जानती हूँ। यापराक, वो जो तुम्हारे बैकग्राउंड में घड़ी है, वो सुबह से यही टाइम क्यों दिखा रही है? वो तो बंद हो गई है, मैं ठीक करवा दूंगी उसे, डोंट वरी। और पता नहीं मेरे फोन को भी सुबह से क्या हो गया है, मैं ना इसे एक बार रीस्टार्ट करके देखती हूँ डैड। ओके, बाय बाय बाय। हाँ, फोन काट दिया। तुमने ही कहा था ना कि हम पर भरोसा करो। सर, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। यार सबाटिन, तुमने एक्सपेरिमेंटल बोला था, पर एंटरटेनमेंट भी वेटर से ही करवाओगे क्या? हाँ, मैं तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा हूँ। है ना, मजा आ रहा है ना आप सबको? सबको मजा आ रहा है। क्या बात है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो ना। ये क्या? हेलो एला, कल मेरे घर आओ ताकि हम बात कर सकें। मेरा तो हो गया। अब जब हमने अपना पेट भर लिया है तो अगला काम है हमें जाकर हिट एंड रन विक्टिम से बात करनी है। फोन भी कर चुकी हूँ। उन्होंने बोला सिर्फ हम में से एक ही आ सकता है, सब के सब नहीं जा सकते। तो फिर कौन जाएगा? मैं खुद जाऊंगी और ये जो शुरू हुआ है उसे खत्म करके आऊंगी। अच्छी बात है। उसी लड़की ने फोन किया। एजे? सिनान, अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम दोनों मिलकर बात कर सकते हैं? हाँ मैं फ्री हूँ, पर कोई प्रॉब्लम है क्या? याद है वो चीज उस दिन जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए? मतलब तुम बताने के लिए तैयार हो? सेम कैफे में 11 बजे सही रहेगा? तुम आ जाना, मैं तो 11:15 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके, सी यू। बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर डोगन आप ही हैं?
गेट वेल सून। हाँ, मुझे पता नहीं था आपकी ऐसी हालत है। यहाँ मेरे सामने आओ, तुम मुझे दिख नहीं रही हो। अब जल्दी बोलो, क्या बोलना है, जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पर बरिस ओजांसो के बारे में बात करने के लिए आई थी। पहले उसकी दादी माँ और अब गर्लफ्रेंड। तंग आ गया हूँ इस ओजांसो नाम से। नहीं नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो फिर क्या हो? उसकी दोस्त हो तुम या उसके घर की बाई हो? सपने में भी तो नहीं। फिर पागल हो क्या तुम? यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि बरिस इनोसेंट है, यही कहने आई हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि वो इनोसेंट है या नहीं है? मैं तो उसे जानता तक नहीं। कैसा लड़का है वो? एक्चुअली वो डफर है, लेकिन थोड़ा सा स्वीट भी है वो। अच्छा, बहुत ही थोड़ा सा। बहुत ही थोड़ा सा। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप आज? आपकी दवाइयाँ जल्दी ही आ जाएंगी यहाँ, फिर आप उन्हें ले लेना। डार्लिंग, क्या कह रहे हो तुम? बताओ, 2023 चल रहा है और देखा इस लड़की को कैसे बच्चों की तरह बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से। यहाँ मैं लेटा हुआ हूँ, वो आंखें मार मार के अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। कोई तमीज ही नहीं है। क्या बात होगी भाई? बदतमीज लड़की। बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ये सब बातें बहुत अनॉय करती हैं। मन करता है इनकी जबान खींच के निकाल दूं जब ये कहती है डार्लिंग क्या कर रहे हो, और ले जाकर सीधे बारबेक्यू में डाल दूं और ग्रिल कर दूं इनकी जबान को। तुम तो ऐसा कभी नहीं करोगी ना? कभी भी नहीं करूंगी। मैं भी नहीं। क्या? मैं कह रहा था कि ये उल्लू के पट्टे बरिस का नाम सुन सुन के मैं पक गया हूँ। सच का? और मुझे इन वकीलों से, जज से, कैमरामैन से बहुत नफरत है। मुझे तो बस मस्ती करने में मजा आता है। जैसे कि अगर तुम एक छोटी बच्ची की तरह एक्ट करके बोलो, मिस्टर एडोगन, बरिस इनोसेंट है, प्लीज माफ कर दीजिए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी, ऐसा बोलो तो मैं माफ कर दूंगा उसे। कोई और ख्वाहिश आपकी? नहीं, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं। बस मुझे ये देखना है कि बरिस कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता बरिस हो, अहमद हो या फिर मेहमत हो। अगर कोई इनोसेंट है तो मैं हेल्प करूंगी। अरे किन मनहूसों का नाम ले लिया तुमने? बरिस की बात करो, सिर्फ बरिस की। आपको कुछ और चाहिए तो मैं वो करूंगी ना। प्लीज कुछ और बोल दीजिए ना। ये सब नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी मैं ये सब। दरवाजा सामने, निकल जाओ। या तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। अरे यार, ठीक है, करती हूँ। मिस्टर एडोगन, बरिस इनोसेंट है, प्लीज माफ कर दो उसे। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। क्या तुमने पहले भी कभी ये किया है? हंस क्यों रहे हो आप? क्या है ये सब? बहुत गर्मी है यार। बाप रे। तो तुम पर ये सब कैसे? बताता हूँ कैसे। देखो, इस बार तो मैंने प्लान नहीं किया था, पर क्या है, तुम्हारा मेरा कुछ रिश्ता ही ऐसा है। मैं तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। जब तुमने पुलिस स्टेशन फोन किया, उसके 1 घंटे के बाद ही वो चोर पकड़ा गया और मुझे छोड़ दिया गया। फिर मैं पहुंचा कैफे। आई एम सॉरी, मेरे दोस्त की वजह से तुम सबको ये सुनना पड़ा। और कैफे में मैंने प्लान सुना, तुम लोगों का महान प्लान। मेरा कैमरा ऑन रह गया था और उसमें सब रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस स्टेशन में? हाँ, वो बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। इन शॉर्ट वो इनोसेंट है। मैंने 1 घंटे पहले ही पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, किसी ने रिपोर्ट वापस नहीं ली। और गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ है कि हमने अब तक ट्राई नहीं किया। फिर मैंने सोचा थोड़े मजे क्यों ना लूं। प्लीज करो ना मेरे लिए, प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज। तो फिर मैं वापस पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस वालों से कहा, मेरा दिल अभी भी टूटा है, मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मोरल डाउन हो गया है, तो मैं थोड़े मजे लेना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरी हेल्प करेंगे? और वो लोग मान गए। पुलिस वाले अच्छे आदमी होते हैं यार। फिर जिनके यहाँ चोरी हुई थी, मैं उनके पास गया और उन्हें भी मना लिया। वो भी हंसते हंसते मेरी बात मान गए। उनकी तो हंसी नहीं रुक रही थी। इतने खुश हो गए कि लग रहा था अपनी ज्वेलरी शॉप से मुझे कुछ गिफ्ट कर देंगे। पर तुम तो जेल में बंद थे ना? मैं जेल कभी गया ही नहीं।
क्या? सच में यार, इतना मजा मुझे पहले कभी नहीं आया। नहीं नहीं, उन्हें मत बताओ कि तुम्हारे सूप में तुम्हें बाल मिला है। बस कुछ बोल के इरिटेट करो। ओके। वेटर, बोलिए सर। ये अनियंस पूरी तरह रॉ है। मैं इसे चेंज करवाता हूँ। मेरी दादी माँ के अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए जब मैं जेल से निकला कोई खबर नहीं हुई। कुछ जगह पे न्यूज़ छपी थी पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? तुम्हें कोई अंदाजा भी है मैं कितनी टेंशन में थी ताकि तुम बाहर आ जाओ? हमने कितना कुछ किया तुम्हें बचाने के लिए। हाँ, मैंने मजाक किया। हमेशा मजाक करता रहता हूँ, बचपन से ही। मैं बचपन में बच्चों को बाहर खेलते हुए देखता था, पर जाकर उनके साथ खेल नहीं सकता था। वो मुझे नहीं खिलाते थे, तो एक अकेला बच्चा और क्या करता। मैंने अपने खुद के खेल बना लिए। मैं दूर से उन्हें देखा करता और ऐसे प्रिटेंड करता कि मैं उनके साथ खेल रहा हूं। पर हाँ, कुछ बच्चे कभी कभी मेरे साथ खेला करते थे, मेरे टॉयज के लिए। पता है, मेरे पास ऐसे दोस्त और गर्लफ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते तो नहीं है, पर फिर भी मेरे साथ हैं मेरे पैसों के लिए। सच तो यह है, कई सारे स्कूल से एक्सपेल होने के बाद मैं यहाँ पहुंचा और किसी ऐसे को मिला जो सबसे अलग थी। उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। हाँ, मेरी शरारतों की वजह से मुझसे नफरत करती है, पर जो मजा उसे मनाने में है वो किसी चीज में नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो तुमने कल मेरे लिए किया है वो मेरी जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैं बस तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। Gözündeyse kanatlanır, kaçar bakışlar, dağılır zihin toz bulutu, üflesen uçar. Gözündeyse kanatlanır, kaçar bakışlar, dağılır zihin toz bulutu, üflesen uçar. Güldürür müyüm seni, bıktırır mıyım bilmem, baktırır mıyım yüzüme. Eğer güldürürsem, güldürür müyüm seni, bıktırır mıyım bilmem, baktırır mıyım yüzüme. Eğer güldürürsem, güldürür müyüm seni, bıktırır mıyım bilmem, baktırır mıyım yüzüme. Eğer güldürürsem. सारा काम खत्म हो गया? हाँ, सब खत्म हो गया। वो अब जेल में नहीं है। कहाँ हो तुम? वहीं पे हूँ। मैं और मेरा गिटार और मेरी गर्लफ्रेंड का इंतजार। मिलना नहीं चाहोगी उससे? ये भी कोई सवाल हुआ? उड़ के आ रही हूँ मैं वहाँ पर। आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं हमारे बीच हुई सारी नॉनसेंस को भूलना चाहता हूं। अब से हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। ओके। अली के ग्रेड बस हिस्ट्री लेसन्स में बुरे हैं। वो ट्यूटर ढूंढ रहा है। और तुम तो जानते हो मैंने कॉलेज में डबल मेजर किया था, उनमें से एक हिस्ट्री था। मैं उसे क्लासेस दे सकती हूँ। वो मेरे घर आ सकता है या मैं आ जाऊंगी। ये बैलेंस एक अच्छी शुरुआत होगी। एला, इसके लिए मैं कभी नहीं मानूंगा। जूली दे। मैंने सोचा तुम नहीं आए तो मैं ही आ जाऊं। मुझे बताओ कि औरत हमारे घर में क्या कर रही है? एजे, तुम इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हो? बताओ ना क्या बात है। टेंशन मत लो। बताना तो चाहती हूँ पर समझ में नहीं आ रहा कैसे शुरू करूँ। ज्यादा सोचो मत, बस जो भी दिल में है वो बिंदास कह दो, एक ही फ्लो में। ओके। अब रुको 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 रुको, एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, रुको, पहले बात हो जाने दो फिर दे देना। ओके। ठीक है, कहो। मैं कल तुम्हारे कैफे आई थी, याद है तुम्हें? हाँ याद है। कल मेरे डैड ने मेरी मॉम को प्रपोज नहीं किया, किसी और को प्रपोज किया। किसी और को? कौन थी वो? तुम कुछ जानती हो? मेरे डैड ने मिसेस मेलिके को प्रपोज किया। तुम्हारी मॉम को। बाडे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस यहाँ से गुजर रही थी तो तुम दिख गए। मैंने सोचा मिल लेती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जाती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तुम्हारी कंपोजिशन के बारे में सुना। I mean, तुम्हारे गाने को सुना। अली, तुम्हें पता है मैं उस लड़की से जेलस हूँ। आई थिंक वो बहुत ही लकी है। शायद वो नहीं जानती कि मैं उसके लिए कैसा फील करता हूँ। अली, वो गाना मेरे लिए प्ले करोगे? तुम तो जानती हो ना, मैं ये गाना सिर्फ उसी के लिए प्ले करने वाला हूँ। कम ऑन, मैंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, तुम मना कर दोगे? मैं बाद में प्ले कर दूंगा, प्रॉमिस। प्लीज अभी प्ले करो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस, किसी को भी नहीं। ठीक है। तुम हो मेरी अली!